लेकिन गोकुल जैसी परम सुंदर नगरी कोई हो तो बताओ। तो नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी कहने लगे, नम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। घनानंद जी कहने लगे, अद्भुत नगरी है वृंदावन, बड़ी पवित्र जगह है, इसलिए हमको वहीं चलना चाहिए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षसी उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। बड़ा सुंदर वृंदावन धाम और गोकुल की तरह वहां यमुना का पवन किनारा है, इसलिए हमको वृंदावन ही चलना चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, सबने इस प्रस्ताव को मान लिया। इसी को कहते हैं, देखो, प्रियतम के सुख में सुख का अनुभव करना, उनकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता का अनुभव करना, ये प्रेम का सच्चा प्रतीक है। इसलिए योग दर्शन में लिखा है, तत् सुखे सुखे तुम, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी इच्छा में ही हमारी इच्छा है, अपनी अलग से कोई इच्छा नहीं होती। सच्चा प्रेम तो वही है। तो सज्जनों, इतना बड़ा वैभव गोकुल का सब छोड़ करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोकुलवासी सभी वृंदावन को चल दिए। ऐसी पवित्र भावना है। और वृंदावन में कोई मकान तो बने नहीं, वृंदावन है तुलसी, और तुलसी का जो वन है वही तो वृंदावन है। तो ब्रजवासियों ने श्रीधाम वृंदावन में अपनी अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा कर लिया और उसी के नीचे निवास करने लगे। तो सज्जनों, कृष्ण बलराम दोनों भाई बोले, मैया से मैया, अब तो हम बड़े है गए हैं, या लिए हमें गौ चारण की अनुमति मिलनी चाहिए। मैया बोली, अभी तो लाला तू छोटो है, अरे बहुत छोटा है, तू गौ चरावे ना जा सके, और तुम्हें गौ चरावे की अनुमति ना मिलेगी। बहुत ही ज्यादा आग्रह करने लगे। तो मैया बोली, हाँ बछड़ा चरावे तो जा सको। तो आज गोविंद को बछड़ा चरावे की अनुमति मिल गई। तो सज्जनों, कन्हैया बड़े प्रसन्न है, बछड़ा चराने की अनुमति मिली गई है। तो बछड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, लेकिन जो गाय है ना, तो गाय का स्वभाव होता है। गाय का एक नाम और है, शास्त्रीय नाम, जिसको कहते हैं गप्यूती। गप्यूती का अर्थ होता है कि गाय दो दो कोस तक जो चरे, उस गाय को कहते हैं गप्यूती। गाय को जब खूंटे पर बांध करके चराते हैं ना, तो गाय उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना गाय को खुला रह करके चराते हैं। तो बछड़े हैं, बछड़े तो बिल्कुल गांव के बिल्कुल नजदीक में ही रहते हैं, लेकिन गाय तो दूर दूर जाती है। तो न जाने कंस के राक्षस कंस को कैसे पता चल गया कि कृष्ण को लेकर के वृंदावन आ गए हैं। इसलिए कंस ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल राक्षस भेजा है, जिसका नाम है वत्सासुर। बछड़े के रूप में आया, भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों के मध्य में मिल गया। कन्हैया ने बलराम जी से कही, देखो भैया, फिर आप कहेंगे पहले बताए नहीं कि हमारे बछड़ा के बीच में जो आए हुए है ना, ये हमारो नहीं है, ये तो कंस का राक्षस है। तो गोविंद ने बलराम को इशारा करके असंख्य बछड़ों के मध्य में से ढूंढ निकाला और उसका उद्धार कर दिया। तो वत्सासुर कहते हैं, मन की चंचल वृत्ति को, मन की जो चंचल वृत्ति है ना, उसे समाप्त करने की सामर्थ्य भी गोविंद में है। मन की वृत्तियां जब चंचल बन जाए तो कन्हैया ही दूर करते हैं। अब एक राक्षस और भेजा कृष्ण को मारने के लिए, बगुले का रूप धारण करके आया। तो नाम है बकासुर। तो सज्जनों, उसका भी उद्धार कर दिया कन्हैया ने। तो ये बगुला जो है ना, पाखंड का प्रतीक है।
देखा होगा आपने, नदी में, सरोवर में एक पैर पर खड़ा होता है और दूर से देखने में ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा ऋषि होगा। एक पैर पर खड़ा रहता है, लेकिन बगुले की आंख बंद करने में कोई भजन थोड़ा ही हो रहा है, कोई भक्ति थोड़ा ही हो रही है। उसका ध्यान तो केवल मछली पर है। नीचे चलने वाली मछली देखते ही कब से खा जाता है। ऐसा ही विचार जिसके संसार के प्रति हैं। दिखावे में तो वो भक्ति का स्वरूप, और बगुले जैसा जिसका ध्यान है, जिसने इंद्रियों का भरण पोषण किया भक्ति का आश्रय लेकर के, तो वही तो पाखंड है। तो आज बकासुर का भी उद्धार कर दिया। आज दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। बलराम जी बोले मैं तो गैया चरावे जाऊंगा, कन्हैया जो है ना वो बछड़ाई चराते कृष्ण बत्सई कृत्य स्वत्सका। कृष्ण के बछड़े बहुत सारे हजारों बछड़े हैं कन्हैया के। आज कंस ने जिस विचित्र राक्षस को भेजा उसका नाम है अघासुर। अघ माने पाप, पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसका नाम है अघासुर। तो अजगर का रूप लेकर के आया है। उसने कह दिया कंस से बिल्कुल चिंता नहीं करें, बस मैं जाता हूँ और जा करके कृष्ण को मार दूंगा और बीच मार्ग में हम अजगर के रूप में बैठ जाएंगे। कृष्ण और उसके सखा, उसके मित्र मेरे मुंह में गुफा समझ करके प्रवेश करेंगे, मेरा भोजन हो जाएगा और आपका शत्रु मर जाएगा। तो ध्यान रखना, दूसरे की वस्तु को जो हड़पने की चेष्टा करता है वो अघासुर है। दूसरे की संपत्ति को बिना परिश्रम किए जो स्वयं लेना चाहे उसी को कहते हैं अघासुर। अगर कहते पाप को, तो बिना भोगे जो नष्ट नहीं होते उसको कहते अघ। और अघ का जो प्रतिमान जो रूप है वो अघासुर है। तो 2 किलोमीटर लंबा अजगर का भेद बना लिया और बीच रास्ते में स्थापित कर लिया अपने को। तलवा लगा दिया, तलवा आकाश में स्थापित कर दिया। बलराम जी के संग बड़े बड़े सखा जाते हैं, कृष्ण के संग छोटे छोटे सखा जाते हैं। 4.5 वर्ष के हो गए कन्हैया। वृंदावन में अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी आए ही तो हैं। और ब्रजवासियों के पास में ऐसा कोई ज्ञान का भंडार भी नहीं और ना कोई योगी है। हाँ, केवल एक भाव जरूर है कि कन्हैया हमारा है, ऐसा जो विश्वास है ये बहुत बड़ा शक्ल है। छोटे छोटे सगा आगे चल रहे हैं, पीछे बछड़ों के श्री कृष्ण आ रहे हैं। सखाओं ने अघासुर के मुख को देखा और कहने लगे, बोले भैया ये सामने क्या चीज है? एक ने कहा ये क्या चीज है सामने? दूसरा बोला तू ना जाने, वृंदावन की बहुत बड़ी गुफा होगी। तीसरा बोला तू सही कह रहा हो भैया, हमने दादी जी से कहानी में सुना कि गुफा में बड़े बड़े संत तपस्या करें। एक जगह बोला होगी सो देखी जाएगी, पहले तो संतन के दर्शन कर ले में। एक जगह बोला होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अघासुर तो श्वास रोक करके और जीव जमीन से सटा करके बैठा हुआ है। नन्हे नन्हे सखाओं ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो गुदगुदा दिखाई दे रहा है। एक जगह कहने लगा भैया ये तो बहुत अच्छी गुफा है, यहाँ में तो गद्दे बिछे हैं। तो सांप का मुंह अंदर से लाल होता है। देख बोला गुफा लाल रंग की क्यों है? तीसरा बोला तू ना जाना, अच्छी गुफा हो ना वो ऐसी ही हो। जब अंदर चले गए, सर्प के मुंह के अंदर बड़े बड़े दांत दिखाई दिए। अगल बगल में जब दांत दिखाई दिए तो एक सखा कहता है भैया ये क्या चीज है? सफेद सफेद क्या चीज है? तीसरा बोला तू ना जाने, ये अंदर गुफा में संत बैठे होंगे,
और संतों का नियम होगा जो कोई उनसे मिलने आवे तो खूंटी पर अपने झोला झंडी को टांग करके आवे और दर्शन करके जब लौट के जाए तो अपना झोला झंडी लेता जाए। तो ये खूंटियां हैं। तो सर्प के दांतों को खूंटी समझ लिया सज्जनों। और एक सखा कहने लगा भैया ये कोई राक्षस तो ना है कहीं हमें खा न जाए। तो एक सखा डांट करके कहने लगा अरे डर में काहे को यदि गुफा होगी तो फिर हम संतन के दर्शन कर लेंगे और राक्षस होएगा तो पीछे हमारा कन्हैया है तो सही। जैसे बाने बकासुर मारे हो बाकी या को मार देगो हमें कोई चिंता की बात नहीं। अंदर चली गई कन्हैया इशारा करते हैं अरे नहीं नहीं ये कोई गुफा नहीं है इसके अंदर मत जाओ। लेकिन कौन सुने सब भीतर चले गए बछड़े भी चले गए सखा भी चले गए। अगासुर ने सोचा वास्तव में जिसको मैं मारने आया वो तो अभी बाहर ही खड़ा है। कन्हैया एक बार तो रोने लगे कि मेरे सखा कहाँ चले गए। लेकिन भगवान ने सोचा जब सखाई अंदर चले गए तो मैं बाहर रह करके क्या करूंगा। इसका मतलब ये होता है भक्त यदि किसी के माध्यम से पाप में प्रवेश कर जाए तो परमात्मा पाप के अंदर भी भक्त और उसका उद्धार करते हैं। तो सज्जनों इसलिए गोविंद अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए और जैसे ही अंदर गए तो अगासुर ने कब से मुंह बंद कर लिया। इसी को मारने के लिए तो मैं आया था। गोविंद उसके मुख के अंदर नहीं गए गले में जाकर के बैठ गए। तो उपनिषदकार कहते अणोरणीया महतो महिया नात्मा सृजंतो नेतम गुहायाम तमक्रत पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। तो सज्जनों बोले अणोरणीया भगवान चींटी जैसा बनना भी जानते हो पहाड़ जैसा बनना भी जानते हैं। गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया तो गले में बैठ करके ऐसा फुलाया कि अगासुर का प्राण अवरुद्ध हो गया मस्तिष्क फट गया प्राण निकल गए। अगासुर को आज भगवान ने मार दिया। अमृत वर्षिणी मुरली के द्वारा कृष्ण ने सबको जीवित कर लिया समस्त वचनाओं को बाहर निकाला। अब देखो अगासुर ने भगवान को मारा है और आज होने वाली घटना को सखाओं ने एक वर्ष बाद जाकर के मैया यशोदा से मैया तेरे लाला ने आज अगासुर मार दियो। परीक्षित कहते आज होने वाली बात को एक वर्ष के बाद जाकर के ब्रजवासियों ने बताया। बोले हमारी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते राजन अगासुर को मार करके भगवान आए तो एक वर्ष तक कृष्ण के मित्र सखा चले गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी इनका हरण करके लो गए ब्रह्मलोक में। तो अगासुर को मार करके भगवान जब आए तो कन्हैया के सखा कहने लगे लाला बड़ी जोर से भूख लगी है। और जैसे छींकों से सामग्री उतार करके बैठे ऐसी सुंदर मनोहारी झांकी है अपने अपने घरों से जो कुछ बना करके लाए हैं। एक सखा कहने लगा अरे लाला देख तो सही मेरे घर से मैं दाल भात बना करके लाया हूँ देख पहियो तो सही। एक कहने लगा मेरे घर की पकौड़ी तो खा के देख कितनी स्वादिष्ट है। तो सज्जनों कृष्ण की मंडली के बीच में सबसे गरीब यदि कोई है तो मधुमंगल है। मधुमंगल के अंदर ये भाव आया कि मेरे यहाँ भी यदि कुछ होता तो आज मैं अपने घर का बना हुआ भोजन कन्हैया को कराता। लेकिन मैं क्या करूं मैं स्वयं ही कन्हैया के यहाँ भोजन करता हूँ। लेकिन क्या करूं मेरे पास कुछ है नहीं। तो सज्जनों लेकिन भगवान तो घट घट की जानते हैं। आज
कन्हैया मचल गए और बोले आज तो मधुमंगल के घर को ही भोजन करना है। सबके बीच में कन्हैया ने कहा आज तो मधुमंगल के घर का भोजन करना है। मधुमंगल कहने लगा लाला तू मेरे घर को भोजन करेगो? बोले हाँ आज तो तुम्हारे ही घर को भोजन करूंगा। तो सज्जनों मधुमंगल ने कहा कि लाला तू थोड़ी देर रुक जा और मैं अभी गयो और अभी भोजन बना के लायो। दौड़ लगा दी मधुमंगल ने दौड़ते दौड़ते। जब पहुंचे अपने घर पर मैया मधुमंगल की मैया हाथ में माला लेकर के जाप कर रही है, भजन कर रही है और कहने लगे अरे लाला आज तू बीच में कैसे आ गए हो? मधुमंगल ने प्रणाम करके कहा मैया आज पूरी ग्वाल मंडली के बीच में लाला ने मेरा कितना सम्मान किया है तो क्या बताऊं। और लाला भूखो बैठे है। लाला ने कहा कि आज तो मधुमंगल के घर को ही भोजन करना है तो मैया जो कुछ हो जल्दी दे दे। लाला को भूख लगी है। पूर्णमासी माता जी रोते हुए बोले बेटा तू जाने घर में कछु है ना और यजमानों के यहाँ से पूजा पाठ करके जो कुछ प्राप्त हो जाए वही से काम करे। लेकिन मधुमंगल ने घर में सब कुछ खोज लिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक छोटी सी मटकी थी और जब ढक्कन को हटाया तो मन भी खट्टा हो गया क्योंकि खट्टी कड़ी मन भी खट्टा हो गया। लेकिन करे तो करे क्या, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लाला ने तो आदि मांगे हुए। मधुमंगल कड़ी की मटकी को लेकर के जा रहे हैं और कन्हैया ग्वाल मंडली के मध्य में बैठे हैं। मधुमंगल सोचते जा रहे हैं क्या करूं, लाला को खवाऊं कि नहीं खवाऊं, खट्टी कड़ी है। लेकिन लाला माँ कर्मश्री को भोग लगावे, सुंदर भोग लगावे। मेरा कितना दुर्भाग्य पहली बार घर को भोजन मांगे हो और खट्टी कड़ी में लाला को कैसे दबाऊं। नाना प्रकार से मन में विचार कर रहे हैं मधुमंगल ने सोचा ऐसा करूं खट्टी कड़ी तो नहीं खवा सकूं, ऐसा करूं इसको झाड़ दिट्ठे में छिपा देता हूं। फिर सोचने लगे कन्हैया बहुत छत्र है, बहुत होशियार है, माने को ना आए और ढूंढ निकाले को फेंको तो आवाज हो गई। लाला पूछेगो तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए ऐसा करो या मैं ही पी जाऊं। तो सज्जनों खट्टी कड़ी और जल्दी जल्दी में पी तो जाए तो आधा मोड़ो तो बिगड़े और पेट पर फैल गई कड़ी, आधी कड़ी तो फैल गई और मोड़ो बना लिए भूत जैसो। सखाओ ने देखा लाला देखियो ये कहाँ है रहे हो। कन्हैया बोले ये तो मधुमंगल है, कड़ी खा रहे हो, दौड़े दौड़े सखाए। तो बेचारे को मुंह बन गयो बंदर जैसो, भूत जैसो। और कन्हैया कहने लगे अरे तुम हमारे लिए कड़ी लेकर के आए और तुम स्वयं पी गए। मधुमंगल कहने के लगा लाला आज तुम कोई माफ कर दे, क्षमा कर दे, मैं लाला को खट्टी कड़ी कैसे खवाऊं। इसलिए लाला कल मैं तेरे लिए मखाने की खीर बना करके लाऊं, बड़ी सुंदर खीर बना करके लाऊंगा लाला, लेकिन आज तू माफ कर दे। कन्हैया बोले हमारी तो प्रतिज्ञा है आज तुम्हारे घर को ही भोजन करना है। मधुमंगल कहने लगा जब है ही ना तो करेगो कहां से। गोविंद बोले मेरे लिए तो पर्याप्त है। कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू कर दिया। मुंह पर जो कड़ी लग रही थी ना सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। गोविंद को अंक में भर लिया कि लाला तू कितना प्यारो है, कितना स्नेही है, हमारी कड़ी को झूठी कड़ी को चाट गयो। तो ग्वाल ग्वाल सब आनंदित हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं।
सज्जनों यही दृश्य देख रहे थे ऊपर से ब्रह्मा जी। ये कैसा भगवान है? भगवान कभी किसी की झूठी कड़ी खाता है क्या? ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा भगवान नहीं हो सकता तो जन्म के समय स्तुति करने तो मैं भी गया था, तो वो देवकी नंदन कोई और होगा, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने सोचा एक काम करूं, परीक्षा लेकर के देखना चाहिए, यदि भगवान होगा तो कोई असर नहीं होगा और भगवान नहीं होगा तो रोएगा। इसके ग्वाल बाल और बछड़ों को ब्रह्म लोक में ले जा करके सुला देता हूं। तो बछड़ा दूर चले गए। कन्हैया बोले देखो हम यहाँ कड़ी खाईवे में लग रहे हैं, हमारे बछड़े दूर चले गए, तो लोग यहाँ बैठो और मैं बछड़ा को लेकर के आता हूँ। इतने में ही ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। योग सैया पर सबको लिटा दिया जहाँ काल का असर नहीं होता। और इधर एक नाटक और हुआ। भगवान जब ग्वाल बालों को ढूंढने लगे तो सीतामा सुबल तो कहाँ हो? ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को भी ले गए। वो आगे देखे तो ग्वाल बाल नहीं, पीछे देखे तो बछड़े नहीं। 4.5 वर्ष के कन्हैया रोने लगे। तो सज्जनों और कहने लगे हमारे बछड़ा को ग्वाल बाल को कौन ले गए हो? अरे सुबल ओ श्रीरामा मधुमंगल कहाँ हो भैया? पुकारने लगे। कन्हैया ने सोचा आखिर ये नाटक किया किसने? किसकी हिम्मत हुई? नेत्र बंद करके देखा, पता चला ये सब विधाता ने किया है। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले या विधाता यही पतो ना कि मैं यहाँ को बाबा लगूं। तो जितने सखा के, जितने बछड़े थे, जितने छड़े छीके, जो कुछ था सब वैसे के वैसे ही भगवान ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। तो जितने बछड़ों को ब्रह्मा ने चुराया था बिल्कुल वही बछड़े, वैसी आकृति, वैसा ही स्वभाव, जिसकी जैसी आकृति शील स्वभाव वैसे के वैसे बन गई। नित्य प्रति भगवान बछड़ों को चुराने जाते, लौट करके आते। तो देखो एक बार की बात है, मैया यशोदा गोदोहन कर रही थी। इतने में कन्हैया गुटमन आए, मैया की गोद में चढ़ गए और मैया का स्तनपान करने लगे। गाय ने घूम करके देखा, गैया के मन में भावना जगी, क्या कभी श्री कृष्ण हमको भी ऐसा आनंद देंगे? हमको हमारा भी दुग्ध पान करेंगे? ऐसे ही गोपियों ने भी जब देखा तो जिस तरह से बाल कृष्ण मैया यशोदा को आनंदित कर रहे हैं, मैया यशोदा का दुग्ध पान कर रहे हैं, क्या कभी हमारा भी दुग्ध पान करेंगे? हमारा भी पुत्र बन करके हमको सुख देंगे? तो उन वृद्धा गोपियों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए और गौओं की भावना की पूर्ति के लिए कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए। बछड़ा भी श्री कृष्ण है, ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण है। नित्य प्रति बछड़ा चराने जाते हैं और लौट करके आते हैं। 1 साल तक ये अभिनय चलता रहा। एक दिन बलराम जी ने देखा कि जितना प्यार ये गौएं अपने बछड़ों से अब करती हैं, पहले नहीं करती थी। बलराम जी ने नेत्र बंद करके देखा तो सबको समझ गए और बोले आजकल कृष्ण ही है ये सबको। बलराम जी बोले चौरे लाला ये नाटक कब से है रहे हो भैया? कन्हैया बोले आप समझ तो गए लेकिन बताना किसी को नहीं है। तो 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, नीचे नजर डालकर देखा कि वही यहाँ तो वही ग्वाल बाल बछड़े हैं, ऊपर देखा तो वही है, और जिन्हें में चुरा करके ले गया वो सत्य है या ये सत्य है? ये झूठे हैं कि वो झूठे हैं? तो ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। तो बताते ब्रह्मा जी खोज करने वृंदावन आए। हो सकता है तो उसे देखने में ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए निकट जा करके देखता हूँ। वृंदावन में आए तो ब्रह्मलोक मन की गति हो गई खाली। तो सज्जनों बाल कृष्ण वहां पहुंच गए।
ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन करके और ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठ गए। वही चार भुजाएं, बिल्कुल ब्रह्मा जैसा स्वरूप है। और द्वारपालों को बुला करके बोले, द्वारपाल कहने लगे क्या क्या है। भगवान बोले आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, मेरे जैसा कोई यदि आवे धक्के दे करके बाहर निकाल देना। बोले महाराज कोई चिंता की बात नहीं, पहले तो कोई आएगा नहीं और आ भी गया तो उसकी खैर नहीं। तो सज्जनों, वृंदावन में ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा, वही बछड़े हैं, वही ग्वाल बाल है, वही छड़ी चीका। जैसे ही लौट करके ब्रह्मलोक में गए तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। क्या बात है, कहां से आए हैं, चलिए बाहर। ब्रह्मा जी बोले क्या भांग खा रखी है, क्या धतूरा पी लिया है, क्या अपने मालिक को अंदर जाने से रोकते हो। बोले हाँ बाहर चलिए, बहुत डोलते हैं तुम्हारे जैसे बहुरूपिया। ब्रह्मा जी बोले बहुरूपिया क्या कहते हो, क्या बोलते हो तुम लोग, मैं तुम्हारा मालिक हूं, इस ब्रह्मांड का मालिक विधाता ब्रह्मा। बोले विधाता विधाता जी तो अंदर गद्दी पर बैठे, तो दूसरे कहां से आ गए। तो सज्जनों, और बोले ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है। ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, आप बाहर चलिए, और वैसे नहीं जाओगे ना तो धक्के दे करके बाहर निकाल देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छे बछड़े चुराए, मेरी गद्दी भी चली गई। ठीक है तुम अंदर नहीं जाने देते ना, तो जरा आंखें बंद करके देखने दो कि कौन आ गया मेरी गद्दी पर। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई तो अंदर से मुरली वाला नयन मटका करके कह रहा है कि तुमने मेरे बछड़े चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई। ब्रह्मा ने कहा वास्तव में ब्रह्मा तो वही है, लेकिन एक बार उनके दर्शन तो करने दो। बोले खड़े रहिए। बार बार ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की, अपराध क्षमा करें। भगवान गोविंद के चरणों में बंधन किया और 40 मंत्रों में बड़ी दिव्य स्तुति की है। देख ले भगवान एक शब्द भी नहीं बोले ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और 4 की जगह 3 परिक्रमा दे करके चले गए। तो सज्जनों, लेकिन ये जो घटना है 1 साल के बाद, साल भर पहले की जो घटना है, अगासुर को मारे साल भर पहले, और ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि हम सो करके अभी उठे हैं। मैया से बोले मैया तेरे लाला ने आज अगासुर मार दियो। तो लाला की राई इन्होंने उतारो, नजर उतारी, कन्हैया मन में हंसे, अगासुर मारे साल भर पहले और राई इन्होंने उतार रहे हैं आज साल भर बाद। तो सज्जनों, जो ब्रह्म ब्रज में नाचता है, कोई उसका कान पकड़ता है, कोई घोड़ा बना करके बैठ जाता है, बात समझ में नहीं आती। गोविंद के चरणों में प्रीति करना कोई आसान नहीं। अपने जीवन का सारा सर्वस्व जो गोविंद को समर्पित कर देता है, अपने अभिमान को जो पूरी तरह से छोड़ देता है। भगवान तो ब्रह्मा जैसों का अभिमान भी नहीं छोड़ते। तो जो गोविंद के सामने आ जाता है तो सज्जनों भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से इन ब्रजवासियों के जीवन में जो त्याग है वो सर्वोत्तम त्याग है। ऐसा नहीं कि ये ब्रजवासी बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े योगी हो, लेकिन एक ही बात है कि कन्हैया हमारा है, यही संबल है, यही विश्वास है। इसलिए उनके हाथ की कठपुतली जैसे बन गई। आज मैया यशोदा को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया तो परमात्मा तो अपरिवर्तनीय है। जैसा चश्मा लगा होगा कन्हैया वैसा ही दिखाई देगा। तो मैया यशोदा बोली कि लाला सुबह सुबह दोनों भैया गए, मैया को प्रणाम किया।
मैया यशोदा कहती है लाला कहा बात है। कन्हैया बोले मैया दाऊ भैया गैया चरावे जाए और मैं बछड़ा चरावे जाऊं मेरे को मन लगे, इसलिए मेरी इच्छा कि मैं भी गौ चरावे जाऊं। मैया ने कि लाला तू तो छोटो ही है और ज्यादा मचल गए। तो मैया यशोदा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने हाथों से गौओं का पूजन करायो और आज गोपाल बन गई। उसी दिन से श्री कृष्ण ने गोपालन का कार्य आरंभ किया। सारी गायों की सजावट की गई, सुंदर झोल उनको पहनाए गए, सबके सींग स्वर्ण से मढ़े गए। आज पहली बार गौवे चराने जा रहे हैं कन्हैया। बलराम जी साथ में है और जिस वन में गए हैं ना वो है ताल वन, जिसमें एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर, गधे के रूप में रहता है। कन्हैया की सखा बोले लाला वन में फल तो बड़े सुंदर सुंदर पके फल लगे हैं और भूख लग गई है भैया खा लें क्या? बोले हाँ खाओ, बड़े प्रेम से सखाओ, खाओ। सखा फल खाने लगे, इतने में ही धेनुकासुर निकला, बलराम जी को मारने दौड़ा। तो गधे की दुलत्ती बड़ी तेज लगती है। बलराम ने उसके दोनों पैर पकड़ करके आकाश में घुमाया, आसमान में घुमा करके जमीन पर पटका और उसका उद्धार कर दिया। तो सज्जनों मैया यशोदा का आज मन नहीं लग रहा है। मैया यशोदा सोचती है लाला पहली बार गौएं चराने गया है, तो गौएं चरा करके गोपाल लौट रहे हैं। देखा आज सब गोपियां अपने महल की अटारी पर खड़ी हैं, मैया यशोदा आरती की थाली सजा करके खड़ी है। आज लाला पहली बार गौ चरा करके आ रहे हैं और जैसे गोविंद अपने महल के द्वार पर पहुंचे, मैया ने लाला को तिलक लगाया, आरती करी और अंदर ले जाकर के बोली बेटा मैंने तेरे ताई काजन माखन निकाल रखे है, पहले दोनों भैया चल करके कलेवा कर ले और दोनों को भोग लगायो। और मैया यशोदा निहार रही हैं। बाल कृष्ण पलंग पर सो रहे, मैया उन्हें कहानी सुनाती जा रही हैं और कहानी सुनते सुनते कन्हैया को नींद आ जाती है। तो सज्जनों मैया यशोदा तो अपने कक्ष में चली गई, लेकिन मैया यशोदा को आज नींद नहीं आ रही, कन्हैया भी सोए नहीं। तो सज्जनों कन्हैया सोचते हैं, रात्रि भर विचार करते रहे, विलोक्य दूषिता कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्धि मनोच्छन सर्वम तमोदवासय। यार मैं ब्रजमंडल में कृष्ण बन करके आया, मेरे आने का कारण सभी ब्रजवासियों के संकट को दूर कर सकूं, ब्रजवासियों के कष्ट की निवृत्ति कर सकूं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का अवतार लेने का केवल एक ही उद्देश्य है कि मेरे भक्तों को आनंद कैसे मिले, मेरे निष्कामी प्रेमी भक्त हैं उनको आनंद मिले। लेकिन यमुना जी कहते हैं भक्तों को और कालियानाग कहते हैं इंद्रियादि को। तो भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रियादि रूपी कालियानाग आ जाता है तो भक्ति रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। कन्हैया ने विचार किया कि यमुना से बाहर कालियानाग को निकालना ही होगा। अथाह जल है और ऊपर आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी जब उधर से उड़ते हैं तो वो भी उसी में गिर जाते हैं। उसकी भाप पास को उठती है, उसके प्रभाव से कौवें चलते चलते प्यास लगती है और जब वहां पानी पीने लगती हैं तो गाय मर जाती हैं। लेकिन ये कालियानाग कोई साधारण नहीं, 101 फण है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा विचित्र नाग है, ये बड़ी भारी सेना है, बड़ा भारी महल है।
लेकिन इसको निकालना तो कन्हैया ने विचार किया, निकालूं कैसे। मैं थोड़ा सा भी दूध यदि कम पीता हूं तो मैया सारे वैद्य को बुला लेती है। दूध कम पिया, क्यों कम पिया, दुनिया भर के ज्योतिषियों को ले आती है कि कन्हैया ने दूध कैसे कम पियो, ऐसा वात्सल्य है। लेकिन काली नाग को निकालना ही है। तो सज्जनों, छोटे छोटे सखा हैं, कन्हैया कहने लगे आज प्रभु चरावे की छुट्टी कर दे। सखा कहने लगे काहे खुशी में, बोले कभी कभी छुट्टी भी रखनी चाहिए, कभी कभी खेलना भी चाहिए। तो बोले काहे को खेल खेलोगे। कन्हैया कहने लगे आज तो कंधों को क्रीड़ा खेलेंगे, गेंदों को खेल खेलेंगे। एक जगह कहने लगा कहाँ खेलोगे, कि काली जय पर खेलेंगे। तो एक जगह कहने लगा भैया कोई मरना थोड़ी है कि हमारे लिए हमारे माता पिता ने 10-10 हजार गौए दान में दे, बड़ी तपस्या की, तब कहीं वो संसार में पैदा हुए। एक बोला भैया दादा पर दान से तपस्या होती आई है, तब जैसे तैसे प्रकट भये। और एक कहने लगा हम तो माता पिता के इकलौते बेटा है, काली जय पर जाके मरना थोड़ी ही है। कन्हैया बोले तुम ऐसी बात काहे करो भैया, अरे हम कोई अंदर थोड़ी खेलेंगे, हम किनारे पर जो मैदान है ना भाई में खेलेंगे। तो सखाओं के मन में भी ये बात आ गई। अब सभी खेलने के लिए काली जय पर पहुंच गई। खेल प्रारंभ हुआ तो बालकृष्ण बोले चंदन को बल्ला तो मेरे पास है। तो सज्जनों अब खेलने जा रहे हैं। जब कन्हैया का नंबर आया तो कन्हैया ने ऐसा बल्ला मारा, एक ही बल्ला में, और गेंद गई काली देह में। तो सज्जनों काली पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली पे खेलन आयो
नागिन जब ऐसे उठ बोली, नागिन जब ऐसे उठ बोली, नागिन जब ऐसे उठ बोली, बारी सारे को ले आयो मेरो मानो तो कन्या कन्या, मानो तो कन्या बहन मेरो छोटो तो कन्या, मानो तो कन्या बहन मेरो छोटो तो कन्या, बताई के बोलो नागिन भैया भगवान की होती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः। कि ऐसा आशीर्वाद दे ओ नंद गोप के पुत्र ही हमें पति रूप में मिले, ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो सज्जनों एक दिन कन्हैया मार्ग में मिल गए और कन्हैया ने समझाया कि सरोवर में नदियों में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। दो प्रकार का अपराध होता है, एक तो देवता का अपराध हो जाता है, वरुण देवता का अपराध, और दूसरा कि यदि तुम स्नान कर रही हो और कोई व्यक्ति आ जाए तो समस्या खड़ी हो जाए, तुम्हारे वस्त्रों को चुरा करके ले जाए, तो तुम क्या करोगी। लेकिन गोपियां कहने लगी, बड़े आए समझाए भी बारे हमें, अरे हमारे रात में कौन आता है, हम कैसे स्नान करेंगी। भगवान ने देखा ये ऐसे नहीं मानेंगी, इन्हें तो वास्तव में समझाना ही पड़ेगा। इसलिए आज भगवान पहुंच गए और गोपियां स्नान करने में निमग्न हैं और किनारे पर वस्त्र रखे हुए हैं। सारे वस्त्रों को उठा करके कन्हैया ले गए और कदम के डाल पर टांग दिए और वहीं बैठ गए। स्नान करते करते एक गोपी कहने लगी, अरे स्नान नहीं करती रहोगी क्या, बहुत समय हो गया, कात्यायनी को पूजन में कर रहा है। लेकिन बाहर निकल करके देखा तो वस्त्र नहीं, इधर उधर देखने लगी, कई वस्त्र दिखाई नहीं दिए। कहने लगी हमारे वस्त्रों को कौन ले गया हो। लेकिन दूसरी गोपी कहने लगी कि कदम के वृक्ष पर रंग बिरंगे वस्त्र लटक रहे, कन्हैया दिखाई दिए। गोपियां कहने लगी, अरे लाला तुम हमारे वस्त्र को काय को ले गए हो। कन्हैया बोले, ये वस्त्र नहीं, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। गोपियां बोली, अरे कदम के फूल नहीं ऐसे हो। कन्हैया बोले, हाँ हमारो कदम तो दुनिया से प्यारा है, हमारे कदम के फूल तो ऐसे ही हो।
तो सज्जनों, गोपियां कहती हैं लाला हमारे वस्त्र को दे जाओ। तो कन्हैया कहने लगे वस्त्र तुमको ऐसे नहीं मिलेंगे, एक एक करके आओ तो वस्त्र तुमको मिल जाएंगे। गोपियां कहती हैं इस योग्य हम होती तो कोई बात ही नहीं थी कि लाला तो वस्त्र को यहाँ किनारे पर रख करके चले जाओ और दूसरी तरफ चले जाओ और अब वस्त्र पहन लेंगी। बोले ऐसा नहीं हो सकता, यदि तुमको वस्त्र चाहिए तो अपने वस्त्रों को लेने के लिए आओ और दोनों हाथ जोड़ करके अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। और दासी तेरी कन्हैया यूं सताओ ना और मनमोहन के खड़ी अम्बारा जय गोपी नंद के लाला सन में नगर खड़ी अम्बारा जय गोपी नंद के लाला मत चराओ कृष्ण कन्हाई फिर चुरावत लाज नाई। और भोली और हाथ जोड़ो मनमोहन कहना जाओ मेरी कन्हैया यूं सताओ ना मनमोहन कहना जाओ भगवान की जय हो। कोई वासना नहीं होती, वस्त्र चुरा करके ले गए, मांगा तो दे दिया। दूसरा भाव है कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया, किसी का लहंगा बढ़िया नहीं चुराया। उस अविद्या रूपी वस्त्र में ज्ञान भर करके दे दिया। यही जीर्ण हरण की लीला का तात्पर्य है। तो गोपियों को आश्वस्त कर दिया क्योंकि कल महारास में प्रवेश करना है। भगवान कहते हैं इन ब्रजवासियों को मैं जब इतनी सरलता से प्राप्त हो गया तो फिर भटकने की आवश्यकता कहां है, क्योंकि इन ब्रजवासियों का तो कृष्ण सर्वस्व है, उनका मित्र भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, स्वामी भी है। इतने सरल रूप में मिल गया तो अब भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी सामग्री के द्वारा। कन्हैया कहते हैं इंद्र की पूजा करे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मन में बड़ा अभिमान हो गया है। और इन ब्रजवासियों को जब इतनी सरलता से मिल ही गया फिर कोई आवश्यकता ही नहीं। तो एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। यदि मैं सीधे सीधे कहूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद कर दो, मेरी पूजा करो, तो क्या कहेंगे मालूम है? मोड़ो धोए तो आवे ना, हमारे बीच में भगवान ही बने। इसलिए तुझे ऐसा अभिनय करूं इंद्र की
उद्दंडता दूर हो जाए, अभिमान दूर हो जाए और मेरी सर्वोच्च पूजा का फल उन ब्रजवासियों को प्राप्त हो जाए। तो सज्जनों, आज मैया यशोदा मुंह पर पट्टी बांध करके भोग बना रही है। कन्हैया द्वार पर आकर के खड़े हो गए। मैया से बोले, मैया तुम ये कहाँ बना रही हो? मैया बोले, दूर दूर दूर, अरे भीतर मत आइयो। कन्हैया बोले, छा। मैया बोली, बेटा मैं जय की पूजा के टाइम भोग बना रही हूँ। और जय की पूजा में बालक बिना नहाए धोए भीतर न आया। मैं कन्हैया मन में सोचने लगे, अरे सबसे बड़े तो जय हम हैं, ये हमसे बड़ो जय कौन आ गयो? 7 वर्ष के कन्हैया है। मैया से बोले, मैया या भोग में देख पकौड़ी को मुंह दे दे। मैया ने डांट करके कहा, दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, पकौड़ी को हाथ मत लगाइयो। जय को भोग बन रहे हो है। गोविंद रोने लगे, रोते रोते नंद बाबा के पास पहुंचे। बड़ी बड़ी सामग्री बन रही है। लाला गुरु तो भाई देखो। तो नंद बाबा बोले, बेटा कहा बात है, काय गुरु है? बोले, बाबा मैया घर में बड़े बड़े पकवान बना रही हैं और मैंने कही मैं तो एक पकौड़ी लोगों दे दे तो डांट करके पड़ी। बाबा कहने लगे, कन्हैया कहने लगे, बाबा ये जय कौन है? ऐसे पूछ रहे साधारण बच्चों की तरह। नंद बाबा ने कहा, गोविंद को गोद में लिया और बोले, पर धन्यो भगवान इंद्रो वेगस्यात्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पयलाला। इंद्र हमारे देवता का नाम है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है। ये जो वर्षा है ना, उन्हीं का रूप है। इंद्र की पूजा करें, इंद्र का यज्ञ करें तो वर्षा हो। और इंद्र महाराज वर्षा करे तो हरी भरी भूमि हो। और इनकी पूजा करें तो गायों को चारा मिले, हरी हरी घास खाने को चरने को मिले। और इंद्र की पूजा के लिए तेरी मैया सामग्री बना रही है, बुरा नहीं मानना चाहिए। कन्हैया बोले, बाबा जीव को जन्म कर्म से ही हो और जीव की मृत्यु भी कर्म से ही हो। ईश्वर नाम की कोई चीज है वो भी फरमाई को दे जो कर्म करे, और जो कर्म करे ही ना है वह तो फल ईश्वर भी फल रहे देवे। नंद बाबा कहने लगे, बेटा कन्हैया कहते हैं कि बाबा एक बार मेरी बात मान ले, इंद्र की पूजा बंद करो और हमारे गोवर्धन नाथ है ना, गोवर्धन महाराज, इनकी पूजा करो। और बोले कि बेटा पूजा तो हम बंद कर दें, लेकिन एक बात है। कन्हैया बोले, क्या बात है? कहिए बताओ। कन्हैया बोले, तुम इंद्र की वर्षों से पूजा करते आ रहे हो, माने कभी दर्शन किएगा कि पूजा तो हम हर बार करते हैं, लेकिन माने दर्शन तो कभी नहीं किए। कन्हैया बोले, बाबा गिरिराज जी तो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, गोवर्धन नाथ, आप गिरिराज जी की पूजा करो। तो गिरिराज जी निश्चित रूप से गिरिराज जी के कारण ये तलहटी हरी भरी रहती है। बाबा एक बात मेरी मान ले, गिरिराज जी की पूजा करो। और मैं आपको वचन दे रहा हूं, बाबा गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मांग करते तुमसे भोग पाएंगे। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे कहने से हम इंद्र की पूजा बंद कर दें, गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो सही, लेकिन हमारी भी शर्त है। क्या शर्त है? कि तेरे गिरिराज जी को टूटी फूटी सेवा से संतुष्ट रहना होगा। और दूसरी शर्त है, तुलसी छोड़ गई, थाली सजाई गई, आंखें बंद कर दी, लगे भोगे नहीं मानेंगे। तुम्हारे गिरिराज जी को साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देना होगा और भोग लगाना होगा। और तीसरी शर्त ये है
इंद्र महाराज यदि नाराज हो जाए तो कहीं गड़बड़ नहीं करने देवे, इसलिए गिरिराज जी से हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले ठीक है, गिरिराज महाराज के बड़े लंबे हाथ पांव हैं, तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। और लाला हम तो जाने ना गिरिराज जी की पूजा कैसे हो। कन्हैया बोले 56 प्रकार के भोग बनाओ, यही गिरिराज जी की पूजा है। तो घर घर में 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। तो सज्जनों, और सभी अपने अपने छकड़ों में सामग्रियों को लाग लाग करके सांडिल्य में आगे आगे चल रहे हैं। साथ में कन्हैया आगे आगे सखा चल रहे, सांडिल्य में आगे आगे पूजा की थाली लेकर के चल रहे हैं। और ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। कृष्ण चल रहे हैं, पीछे पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं, वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन जी की ओर। तो सज्जनों, जब गिरिराज जी के पास आ गए तो बोले गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़े ही हैं, 7 कोस लंबे थोड़े हैं। तो ब्रजवासी बोले गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं लाला। भगवान ने कहा गिरिराज जी को स्नान कराओ। तो स्नान कराने के लिए यमुना जी वहां से थोड़ी दूर है। अब कोई 100 ग्राम तो है नहीं कि 250 ग्राम यमुना जल में स्नान कर ले। प्रातः काल सायं 4 बजे तक जल आते रहे, लेकिन या तो गोवर्धन जी का नखो किलो ना भयो, या तो कमर में दर्द है लगे। कन्हैया से बोले भैया हमारे बस की बात ना, कमर टूट गई जल भर के लाते लाते, और तेरे गोवर्धन जी को नखो किलो ना भयो। कन्हैया बोले कहा चाहते हो? बोले हम चाहे यमुना जी यहीं आ जाए। बोले नेत्र बंद कर ले। और जैसे नेत्र बंद किए तो मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। और जब आंखें खोल करके देखे तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा महारानी की जय हो। तो मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं। तो सज्जनों, सांडिल्य मुनि ने 16 से पूजन कराया। तो ब्रजवासी बोले भैया और सामग्री सजाओ। कन्हैया बोले गिरिराज जी की प्रकट होकर के भोग लगा। मैं पहले गिरिराज जी की परिक्रमा तो करो। और जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई तो सज्जन एक रूप से कृष्ण मुरारी बन करके खड़े, और दूसरे रूप से 4 भुजा धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोले गिरिराज धरण की जय हो। तो 4 भुजा धारण करके ब्रजवासियों से बोले ब्रजवासियों लाओ भोग, ब्रजवासियों लाओ भोग। गंध बाबा की ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशैर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सतनो विरते वैदेवितं जदायु विघ्नकर्तो वन्ति देवाचक्राचरसन्तानो नामा पुत्रासो तत्र पितरो वन्ति मानो मन्द्यारीरिकायुरवन्तो अदिति दूरदितिरङ्गशपिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदिति पंचजनादिजनितं महा। श्री गणराज महाराजाय नमो नमः। ध्यायामि पूजयामि गन्धशतं समर्पयामि। अस्मै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्मै प्राणा चरन्तु च अस्मदेवमाचार्यं मामेति शैकाश्यनः। श्री गणराज महाराजाय सुप्रतिष्ठितो वर्ते भवः। पंचोपचारेण पूजयतः। पादयोर्पाद्यं समर्पयामि, हस्ते अर्घं समर्पयामि, मुखराचमनं समर्पयामि, सर्वांगी स्नानं समर्पयामि। हरिः ओम सुतवाला सर्वसुतवालो मणिवालस्तस्मिना श्वेता सदाचुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रुद्रा नमो रूपा पार्जन्यः। पुनः पंचामृत स्नानं हरिः ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति सहस्रोतः पंचदा भवित सरितः। धराय नमः। पंचामृत परांतम शुद्धोदक स्नानम् ओम सुकाला सर्वसुतवालो मलयालस्ता श्वेता सदाचुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णायामावृत्ता रुद्रा नमो रूपः। शुद्धक स्नानं वस्त्रं समर्पयामि। ओम जवासवाय जागर्वीजागासे उद्रियान भवति जायमाना तमधीरान्तकपदा सदा देवीर्मितः। वस्त्रान्ते जलाध्वनं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं सर्वं पवित्रं प्रजापतिर्यस्तेजं पुरस्तात् आयुधमुग्रं प्रतिपञ्च सप्रम्।
ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये जलाचमनं समर्पयामि और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर घोष की जय परिक्रमा 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 मेरे वीर महाराज
देखिए गिरजा
जड़ी नदी